यस। ओके, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। ऑडिबल? यस मैम। क्या कह रहा है क्वेश्चन? अ कॉन्केव मिरर हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 40 सेंटीमीटर। एक कॉन्केव मिरर है, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है? 40 सेंटीमीटर है। इट इज एट द बॉटम ऑफ अ ग्लास दैट हैज वाटर फिल्ड अप टू 5 सेंटीमीटर। ये रहा, ठीक है। ये क्या है? आपका एक कॉन्केव मिरर है जिसके ऊपर क्या भर दिया गया? 5 अप टू 5 सेंटीमीटर तक पानी भर दिया गया है, ठीक है। और इस कॉन्केव मिरर का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो कितना गिवन है? 40 सेंटीमीटर गिवन है। इफ अ स्मॉल पार्टिकल इज फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर, कह रहे हैं अगर कोई स्मॉल पार्टिकल सरफेस पे फ्लोट कर रहा हो, इट्स इमेज इज सीन डायरेक्टली above from the glass is at a distance d from the surface of the water, ठीक है। अगर ऊपर से देखा गया तो उसकी इमेज जो है हमें डी डिस्टेंस पे दिखी, तो बोल रहे हैं इस डी की वैल्यू कितनी होगी, मतलब ये जो पार्टिकल है इसकी हमें इमेज सरफेस से कितने डिस्टेंस पे दिखेगी, उस डिस्टेंस को क्या बोल रहे हैं? डी बोल रहे हैं। क्लियर? क्वेश्चन क्लियर है? कितना हो जाएगा आपका? -40 हो जाएगा। तो यहाँ से हम फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है, तो 40 का हाफ कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। तो मतलब फोकल लेंथ कितनी गिवन है? -20 सेंटीमीटर गिवन है। अब देखो ये पार्टिकल इस कॉन्केव मिरर के लिए क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा ना। ये पार्टिकल कॉन्केव मिरर के लिए ऑब्जेक्ट है ना, इसकी तो अपन को इमेज बनाना है। तो ये मिरर से कितने डिस्टेंस पर है? 5 सेंटीमीटर पे है। 5 सेंटीमीटर पे है मतलब ऑब्जेक्ट से पोल तक का डिस्टेंस कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर दिया है। फिर से नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि u नेगेटिव है ना, कॉन्केव मिरर के लिए u भी नेगेटिव होता है। तो हम मिरर फॉर्मूला लगा सकते हैं। मिरर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f, ठीक है। तो यहां से मैं फाइंड कर सकती हूँ कि कितनी दूरी पर इमेज बनेगी। v जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, बाद में फिर देखेंगे कि अपेरेंट डेप्थ जो होगी वो कितनी होगी। इतना समझ में आ रहा है ना? यस मैम। ठीक है। तो अब v की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी? v की वैल्यू हो जाएगी 1/v इज इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/u। अब वैल्यूज पुट कर दें तो ये हो जाएगी 1/-20 माइनस 1/-5, ठीक है। इस -5 को यहाँ ना लिखते हुए यहाँ लिख दें तो हो जाएगा +5। तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी? v विल बी 5 - 20 it will be 5 plus 20 minus 5 divided by 20 into 5, 100. So it will be 15 by माइनस के 100। माइनस का 100 क्यों? ये मैंने यहाँ ले लिया ना 5, ये माइनस का साइन यहाँ ले लिया है, तो -5 + 20/100 तो कितना हो जाएगा? इट विल बी 3/20। तो v कितना आ गया अपना? 3/20। देखो v आपका ना मतलब जो आपका इमेज से पोल तक का डिस्टेंस है वो आया है आपका 1/v, सॉरी 1/v 3/20 है। तो आपका v कितना हो जाएगा? v हो जाएगा 20/3। और ये वैल्यू कैसी आई है? पॉजिटिव। पॉजिटिव वैल्यू कब आती थी? जब आपकी इमेज कैसी मिले आपको? वर्चुअल मिले, ठीक है। आपको इमेज कैसी मिली है? वर्चुअल मिली है। इसका मतलब जब रिफ्रैक्शन होगा, देखो यहाँ पे कुछ ये मान लो कोई पॉइंट है 20/3, ये इमेज आपको कैसी मिली है? वर्चुअल मिली है। तो इसका मतलब जब रिफ्रैक्शन होगा तो यही इमेज कैसा काम करेगी? ऑब्जेक्ट का काम करेगी।
वर्चुअल इमेज मिली है ना, तो इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये किसकी तरह काम करेगी, ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी। तो एक तो पहले ही ये कितनी दूरी पर था, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर था, और 20/3 कितना हो जाएगा, 20/3 मान लो 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ कहीं नहीं होगा बल्कि यहाँ कहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का, जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का वो कितना हो जाएगा, पहले ही 5 सेंटीमीटर पे, 5 सेंटीमीटर तो पानी भरा हुआ है, और उसके बाद आपको कितना इमेज कितनी दूरी पे मिल रही है, 20/3 पे मिल रही है, क्योंकि वर्चुअल है ना, दूसरे साइड पे होगा, मिरर के दूसरे साइड पे होगा, तो 5 ले लें नीचे कहीं, ये तो 5 ऑलरेडी है ही, हमें यहाँ कहीं ऐसे पीछे इमेज मिलेगी, तो कितना और ले लें, 20/3 और ले लें, तो ऑब्जेक्ट अब ऑब्जेक्ट का कितना हो गया डिस्टेंस, 55 प्लस 20/3, 5 प्लस 20/3 मतलब 15, 15 प्लस 20 मतलब 35, तो ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर रखा है, 35/3 सेंटीमीटर पर रखा है। ठीक है, तो ये हमें किसकी वैल्यू पता चल गई, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर रखा है ये पता चल गया, कितना है, 35/3। अब हमें ऑब्जेक्ट की पता चल गई, तो हम क्या निकाल सकते हैं, ऑब्जेक्ट की डेप्थ पता चल गई कि ऑब्जेक्ट कितने कितने पे रखा था, 35/3 सेंटीमीटर पे रखा है, तो अब हम अपेरेंट डेप्थ निकाल सकते हैं। अपेरेंट डेप्थ कितनी हो जाएगी, अपेरेंट डेप्थ कितनी हो जाएगी हमारी, अपेरेंट डेप्थ का फॉर्मूला क्या था, h'/h इज इक्वल्स टू μ2/μ1। ठीक है, अपेरेंट डेप्थ तो हमें निकालना ही है, h', तो h' कितनी हो जाएगी, h इंटू μ2/μ1। इन्होंने इस h' को d से लिखा है, ठीक है, h' को किससे लिखा है, d से लिखा है। फाइंड आउट करो, फाइंड आउट करो, तो ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे रखा था, 35/3 सेंटीमीटर पे रखा था। μ2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया है, μ2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया है आपको, 1.333 दिया है। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला रख देंगे, तो इट विल बी 1 डिवाइडेड बाय 1.33। इसे सॉल्व करेंगे तो हमें अपेरेंट डेप्थ पता चल जाएगी, पता चल जाएगा कि कितने पे उसकी इमेज बन रही है। क्लियर, यस मैम। कोई कुछ, yes, next question। क्या कह रहे हैं, एन अपराइट